श्री विश्वकर्मा सेवा समिति एचएएल जोन इंदिरा नगर लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन एचएएल के वेलफेयर सेंट्रल हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका पांचालिका का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। समिति की तरफ से प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा गया था। अतिथियों ने मोमेंटो और स्मृति पत्र देकर प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में संतोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उपस्थित रहे। अन्य अतिथि के रूप में इंजीनियर आरपी शर्मा व स्नेहलता शर्मा भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विजय कुमार विश्वकर्मा व राम मिलन विश्वकर्मा द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी मनोज कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग लखनऊ के नवमनोनीत अध्यक्ष अखिलेश विश्वकर्मा, इंद्रदेव शर्मा, रामधनी विश्वकर्मा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा, समिति के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदीन शर्मा, तारिणी मिस्त्री, कन्हैया लाल विश्वकर्मा शास्त्री, समिति के संस्थापक सदस्य दान किशोर विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा आदि लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। समिति द्वारा सभी उपस्थित लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी ने कार्यक्रम की सराहना की और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहने की अपेक्षा व्यक्त की। हमारे साथ इस एचएएल के जो महाप्रबंधक रहे, अब सेवानिवृत्त है, जिनके द्वारा श्री विश्वकर्मा सेवा समिति जो एचएएल जोन है इसकी शुरुआत की गई थी। इनका प्रयास था और यह हमेशा यहाँ के कार्यक्रम में भागीदार रहते हैं, सहयोग करते हैं। सर, आपके मन में जब आप यहाँ सर्विस में थे तो विचार आया आपके मन में, तो क्या लगा था आपको, मतलब समाज को हम किस दिशा में ले जाएंगे और समाज कितनी उन्नति करेगा? सन 1980 में मैंने ज्वाइन किया था। उस समय हमारे पूरे एचएएल में जहाँ 3000 एम्प्लॉय काम करते थे, केवल 3 लोग विश्वकर्मा लिखते थे। तो हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बिरादरी के लोग, हमारे विश्वकर्मा कुल के लोग इस कारखाने में न हों, जो हमने हाई टेक्निकल कारखाना है। इसलिए मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो हमने सभी लोगों का धीरे धीरे पर्सनल से नाम निकाल के इकट्ठा किया और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि सभी लोगों ने आके सहयोग किया और विश्वकर्मा सेवा समिति के नाम से एक संगठन बनाया, जिससे हम लोगों ने पूरे लोगों को, अपने लोगों को, सभी मनोमय त्वष्टा, शिल्पी, दर्जक, पांचों भाइयों को इकट्ठा करने का भरसक प्रयास किया। और सब लोग आए भी, खुशी आए। और हम लोगों ने एक अपना मंच तैयार किया, उसका वार्षिक 2 कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब पत्रिका के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हमारा विचार व्यवहार जाना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, चीज़ें जो है सामने आए। तो ये हमारा कार्यक्रम होना लगा। वार्षिक कार्यक्रम में होली मिलन में सबको हम लोग मिलते हैं, सभी लोगों को, बड़े गणमान्य लोगों को बुला के उनका आदर सत्कार करते हैं। और विश्वकर्मा पूजा के बाद जो कार्यक्रम होता है उसमें सबके विचारों को सुना जाता है। आज संयोग बस हम लोग ये कार्यक्रम, विचारों का आदान प्रदान का कार्यक्रम नहीं कर पाए, कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से। बाकी बच्चों का जो हम लोग मानवर्धन करते हैं वो तो आज हुआ। और मुझे खुशी है कि हमारे विश्वकर्मा सेवा समिति के लोगों ने बड़े उत्साह से सारा कार्य किया। मैं उनका आभारी हूँ। और हमारे बीच में जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे गणमान्य लोग हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
लखनऊ के एचएल प्रांगण में श्री विश्वकर्मा सेवा समिति एचएल जोन द्वारा वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा सम्मेलन विश्वकर्मा पूजा के बाद किया जाता है, तो इस अवसर पर तमाम अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि संतोष विश्वकर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश शासन में वरिष्ठ वित्त अधिकारी हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आपसे इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, यहाँ आकर के उन्हें कैसा लग रहा है और वह क्या संदेश देना चाहते हैं। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको, और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, और विश्वकर्मा समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कमलेश जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 30 वर्ष 25 वर्ष पुरानी इस प्रतिष्ठित श्री विश्वकर्मा सेवा समिति में हमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा, सतीश भैया का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। और सबसे ज़्यादा आज इस अवसर पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके जो संस्थापक हैं, जो इसके नींव रखने वाले हैं, श्री सीके विश्वकर्मा जी, उनको मैं हृदय से नमन करता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं कि लखनऊ में एचएल का जो हमारा विश्वकर्मा सभा रहा, हमेशा से एक प्रतिष्ठित स्थान रहा और यहाँ के विचारों से प्रेरित होकर के बहुत सारे नौजवानों को रास्ता मिला। और यहाँ के जितने भी वर्तमान आज के समय या कभी भी प्रत्येक वर्ष जितने भी हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्रित होते हैं, ये एक ऐसे प्रेरणा का काम करते हैं कि इससे प्रेरणा लेकर के हम भी कभी बहुत नौजवान थे। 2003-04 में अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत लखनऊ से ही शुरू किए थे और हम भी इस तरह से सभाओं में जाते थे। उस समय थोड़ा समय भी होता था। तो आपसे प्रेरणा लेकर के ही हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे फूफा जी थे श्री IP विश्वकर्मा, उस समय वो अधिकारी शब्द लगा होता है, भाई उद्यान अधिकारी बहुत बड़ी चीज़ होती है समाज में। जो भी हमारे साधारण लोग हैं, कारीगर वर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, सबकी ये इच्छा होती है कि उनके बच्चे भी अधिकारी बने, पुलिस में जाएं, अच्छे पदों पे जाएं। तो उसके जब आपका कोई जानने वाला कोई अधिकारी होता है ना, ये मायने नहीं रखता है कि वो जिला अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उद्यान अधिकारी है या वित्त अधिकारी है। अधिकारी शब्द मायने रखता है। तो उससे जो प्रेरणा मिलती है, बच्चे उसी से आगे बढ़ते हैं। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे अपने बच्चे आगे बढ़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस तरह के मंच पे हम लोगों को जो है हमेशा एकत्रित होने चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कभी कभी, देखिए हम लोग के समाज में या जो भी ब्यूरोक्रेट है या PCS अधिकारी है, वो अपने समाज के लिए अगर सोचता है तो कभी कभी उसके दिमाग में आता है कि ये एक संकीर्णतावाद है आज के डेट में। लेकिन कहीं से भी ये संकीर्णतावाद नहीं है। आप अगर दिमाग से, अगर आप गहराई से सोचें तो समाज का विकास ही राष्ट्र का विकास है। हमारा समाज तरक्की करता है तभी राष्ट्र तरक्की करता है। बहुत पुरानी एक बात है, मैं इसके साथ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक बार मैं अपने ज्योतिषी से बात कर रहा था, तो चूँकि शर्मा टाइटल है तो वो ज्योतिष ब्राह्मण समझ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से गोत्र के हैं, कौन से बिरादरी के हैं। तो हमने कहा सर, हमने कहा कि पंडित जी हम लोहार बिरादरी के हैं, विश्वकर्मा बिरादरी के हैं। तो उस पंडित जी ने इतना बढ़िया वो कहा अरे ये तो अच्छी बात है ना कि भाई आप लोहार बिरादरी के हैं, आपकी संख्या कम है, आप अधिकारी हैं, तो आपसे प्रेरित होकर आपका समाज जो है प्रेरणा लेगा। तो वो उस दिन हमें समझ में आया कि अपने समाज के लिए समय देना या अपने समाज के लोगों का सहयोग करना और उनको प्रेरित करना, ये बहुत ही पुनीत कार्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने राष्ट्र और समाज की सेवा करते हैं। धन्यवाद। मनोज जी, आप तो बराबर हर साल इस कार्यक्रम के सहयोगी होते हैं और आपको लगता है कि यहाँ की जो कमेटी है आपका बहुत सम्मान भी करती है। तो यह कमेटी मतलब कुछ सामाजिक काम भी करते हैं या सिर्फ यही विश्वकर्मा पूजा, होली मिलन यही तक सीमित रह जाती है? नहीं, ये कमेटी जो है सामाजिक कार्य भी करती है, लोगों के दुख सुख में भी खड़ी होती है जो है, और ये सामाजिक कार्य ही है जो है, और सबके दुख सुख में जाती है, सबके साथ रहती है, सबके साथ सहयोग में रहती है। ये हमारे साथ महामंत्री जी हैं, राम मिलन जी हैं, महामंत्री हैं कमेटी के। तो आप हर साल, या कमेटी तो बदलती रहती है, जो भी अध्यक्ष होते हैं महामंत्री होते हैं, तो हर साल कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आगे का मतलब क्या प्लान है आप लोगों का?
देखिए, हम लोग 2 कार्यक्रम करते हैं जिसमें समाज को एक मंच देते हैं। ऐसा मंच देते हैं जहाँ से लोग अपने विचारों को बहुत आसानी से तमाम लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और ये मंच एक वार्षिक अधिवेशन के नाम पर और एक होली मिलन। होली मिलन में ये कार्यक्रम जो है काफ़ी मनोरंजक होता है, जिसमें बच्चे और महिलाएं सभी लोग खूब आनंद लेते हैं। और जो वार्षिक अधिवेशन होता है ये एक बहुत विद्वतापूर्ण और एक मानिए कि इसमें बहुत ही मनीषी और विद्वान लोग का ये एकत्रित होना इस अधिवेशन में, ये सभी लोग अपने अपने विचार देते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं ताकि उससे समाज के जो अगड़े और पिछड़े दोनों लोग लाभान्वित होते हैं उनके विचारों से, और उससे प्रेरणा लेकर के जो बच्चे हैं, छात्र हैं और छोटे बच्चे हैं वो प्रेरित होकर के समाज में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका शिक्षा दीक्षा अच्छा हो और उनको एक ऊंचाई मिले। ये जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, इस तरह के लोग, इनके विचार सुन करके लोग काफ़ी अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और ये काम सब जगह संभव नहीं है, क्योंकि ये एचएल सेंटर जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट में है। यहाँ पे बहुत विद्वत लोग हैं और जो लोग शिरकत करते हैं वो भी बहुत उच्च क्वालिटी के विद्वत लोग होते हैं। तो उन सभी के विचारों का समावेश करते हुए हम लोग इस अधिवेशन को अंजाम देते हैं और ये अधिवेशन के माध्यम से लोग आते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्र में उसको अपने अपने कार्यों में उसका क्रियान्वयन करते हैं। इसी कड़ी में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। समिति के अध्यक्ष विजय विश्वकर्मा जी हैं। विजय जी, आप तो 2 साल से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो कैसी अनुभूति होती है आपको? कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इस कार्यक्रम की जो है समीक्षा या कार्यक्रम की जो है आप एडिटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये 2 साल से नहीं, ये 94 से जो है हमारी समिति जो है इस कार्य को जो है आगे बढ़ा रही है। और ये हमारी समिति का ये कार्य है कि समाज के बच्चों को उन्नति के शिखर पर लाना। और ये हमारे एचएल संस्थान के द्वारा शुरुआत करी गई थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी जो है इसको एचएल जोन से अलग हटकर हम लोगों ने जो है इसको बाहर के लोगों को भी जोड़ा है। तो अब ये केवल एचएल जोन लखनऊ की समिति न होकर के श्री विश्वकर्मा सेवा समिति इंदिरा नगर लखनऊ हो गई है, जिसमें कि हमारे बाहर के जो हमारे विज्ञापनदाता हैं या हमारे बाहर के समाज सेवी हैं वो भी सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम में हमारे हिस्सा लेते हैं। हमारी समिति हर साल 2 कार्यक्रम करती है, जिसमें कि होली मिलन वाला है और एक वार्षिक अधिवेशन। होली मिलन में हम लोग अपने परिवार के साथ एक गेट टुगेदर टाइप में अपने समाज के साथ मिलते हैं और उसके साथ ही वार्षिक अधिवेशन में हम अपने विद्वान लोगों का विचार अपने बच्चों के समक्ष, अपने परिवार के समक्ष रखते हैं। और इसके साथ ही हमारी समिति हमारे परिवार में यदि किसी गरीब बच्चा है या कोई असहाय है, उसको मदद करने के लिए भी हम लोग धन संचय या शारीरिक सहयोग या मानसिक सहयोग जो भी हमसे हो सकता है वो हम लोग करते हैं। क्योंकि हमारे एचएल समिति में मैक्सिमम जो भी लोग हैं वो सब एचएल संस्थान में कार्यरत हैं। तो किसी न किसी रूप में, यदि वो इंजीनियर के रूप में है या ऑपरेटर के रूप में है, तो जिस प्रकार से हमारी सहायता हो सकती है हम बच्चों को बताते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, ITI करिए, डिप्लोमा करिए और उसके बाद यहाँ पर अगर अप्रेंटिस होती है तो उसमें भी हम लोग जो मदद कर सकते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में वो मदद करने का प्रयास करते हैं। हमारी समिति इसी प्रकार अपने समाज को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ में ज्योति विश्वकर्मा जी हैं, श्री विश्वकर्मा सेवा समिति की एचएल जोन की महिला मंडल की उपाध्यक्ष हैं। ज्योति जी, यहाँ जो कार्यक्रम होता है मैं देखता हूँ बड़ी संख्या में महिलाएं सम्मिलित होती हैं। तो आप लोगों ने महिलाओं के कल्याण के लिए कोई व्यवस्था बनाई है, कोई प्रयास किया है? कैसे जोड़ लेते हैं इन लोगों को? ये हम लोग मतलब अपने विश्वकर्मा समिति देखिए कार्यक्रम वगैरह करते हैं, लोग इच्छुक होते हैं जो जोड़ने के, वो स्वयं ही मतलब आते हैं और हमारे साथ मतलब जुड़ते हैं। और हम इसमें शादी ब्याह का कार्यक्रम भी रखते हैं, बच्चों की जैसे शादियां करानी है बेटियों की, तो लोग आते हैं उसमें जुड़ते हैं, वे अपना ऐड देते हैं तो हम लोग उनके थ्रू जुड़ते हैं। और बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं। बच्चों के परसेंटेज जैसे बच्चे रिज़ल्ट लाते हैं उनका परसेंटेज है जैसा, तो उस हिसाब से उनको हम
सम्मानित करते हैं। और जो जिनके बच्चे जैसे बहुत अच्छी पोस्ट पे लगते हैं, नौकरी पाते हैं, तो होता है कि भाई बच्चों को किस तरह से सम्मान दिया जाए। तो बच्चों को हम इस जगह पर यहाँ सम्मान देते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, उनको सम्मान मिलता है, तो उनको लगता है कि हाँ हमारा जो समाज है वो हमारे लिए कुछ सोचा, उसने कुछ किया। बस यही सब हम लोग छोटा मोटा। तो आपकी ये जो पूरी कमेटी है महिला की, तो कितनी पदाधिकारी हैं इसमें? ये हम लोग 35 चलिए बड़ी बात है। ज्योति जी ने इनके जो अध्यक्ष कौन है आपके? किरण विश्वकर्मा जी। किरण विश्वकर्मा जी अध्यक्ष है, आप ज्योति जी उपाध्यक्ष है। आप लोगों ने मिलकर ये महिलाओं को जोड़ा है। कुल मिला के 35 पदाधिकारी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी पहल है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में और भी महिलाओं को जोड़कर समाज के जो विकास के भागीदार का हिस्सा बनेंगी। हमारे साथ अखिलेश विश्वकर्मा जी, सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग लखनऊ के नए अध्यक्ष हैं, अभी जल्दी में बनाए गए हैं। ये विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है। आज एचएएल के इस वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं। अखिलेश जी, कैसा लग रहा है कार्यक्रम आपको? सबसे पहले तो मैं कमलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी जो विश्वकर्मा किरण है पत्रिका, उसकी भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ सीके सर का और इनकी पूरी टीम को कि मुझे आज आमंत्रित किया यहाँ पे। और मैं प्रथम बार आया हूँ, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं चूँकि सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग लखनऊ में कार्यरत हूँ, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ और मैं नादर्न रेलवे मेंस यूनियन का अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया हूँ। मैं सुपरवाइज़र इंडियन रेलवे सुपरवाइज़र एसोसिएशन का भी मैं राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हूँ। मैं एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे मैं काम करता हूँ, सभी वर्गों के लिए मैं काम करता हूँ। लेकिन आज मैं अपने विश्वकर्मा बंधुओं के बीच में आया, विश्वकर्मा भाइयों के बीच में आया, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और मेरे भी मन में ये होता है कि अपने जो स्वजातीय भाई हैं, अपने विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनके लिए भी मैं काम करूं। और मन में तो होता है, हर व्यक्ति के मन में होता है, मेरे भी मन में होता है। तो जहां भी मैं रहता हूं, चाहे वो हमारी संगठन हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, अपने स्वजातीय भाइयों के लिए मैं मन में होता है और मैं जितनी भी हो सकता है मैं सहायता भी करता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो महिला प्रकोष्ठ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ महिला प्रकोष्ठ भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिस तन्मयता से यहाँ पुरुष लोग काम कर रहे हैं, उसी तन्मयता से यहाँ महिलाएं भी काम कर रही हैं और उनके लिए पूरी पोस्ट है। जैसे पुरुषों के लिए है वैसे महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे यहाँ भजन भी सुनाए, महिलाओं ने सुनाया, बहुत अच्छे कार्यक्रम भी हुए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और यहाँ पे दूसरी चीज़ कि मैं चाहूँगा कि यहाँ पे भी आपके माध्यम से ये जाएगा भी कि जहाँ पे भी अधिकारी वर्ग हो, इंजीनियर वर्ग हो, डॉक्टर वर्ग हो, समाज में जो भी चाहे संवैधानिक पोस्ट पे हों, मन में होना चाहिए कि जो जहाँ भी हो हम अपने स्वजातीय भाइयों के लिए, अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए ज़रूर कार्य करें। और हम भी अगर उच्च पद पे हैं तो नीचे हमारे साथ में लोग हैं, उनकी भी हम सहायता करें। और इस विश्वकर्मा समाज को अगर हम समाज कहा जाता है कि अगर हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र भी आगे जाएगा। इसी सब वाणी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। धन्यवाद। रामधनी विश्वकर्मा जी, आप आज विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम में आए हैं जी। तो आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना शुरू की है, यह योजना विश्वकर्मा समाज के लिए कितना लाभकारी होगी? सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 13,000 करोड़ की सौगात उन्होंने दिया है, अच्छा है, ये खराब नहीं है। हाँ, इसमें जो दिया गया है, इसमें अगर डिप्टी चेयरमैन की व्यवस्था और जो 6 मंडल हैं, 6 क्षेत्र हैं, 6 सदस्य बनाया गया होता तो उसकी निगरानी में कहीं कुछ कमी होती तो वो अपनी शिकायती वहाँ पे दर्ज करा सकते थे। और नियमानुसार वो जो लघु लोगों के बारे में 1 लाख और दूसरी 2 लाख किस्त दी जाएगी, उसमें कोई इनकी समस्या नहीं आती लेने देने में। मान लिया अगर कोई 1 लाख के लिए अप्लाई करता है, सर हमको दे दीजिए, तो बंदा कहेगा कि आप ये स्टूल विवरण ले आइए, और वो पकड़ के ले जाएगा, उससे कुछ पैसा लेगा,
वहाँ बाबू भी कुछ पैसा लेगा, तो ये समस्याएं वहाँ डिफिकल्ट पड़ जाएंगी। अगर इसी तरह से क्षेत्र में बैठा देते, कोई समस्या होता तुरंत बात होती, तो वहीं तुरंत रगड़ दी बात हो जाती, वहाँ फाइनल हो जाता, वहाँ उसको समस्या हमें दूर हो जाती। सतीश शर्मा जी, आप श्री विश्वकर्मा सेवा समिति एचएल जोन के संस्थापक सदस्यों से एक हैं और यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं ज़्यादातर संचालन आप ही करते हैं। तो आपने समाज को जोड़ने का काम किया है, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? एचएल सिर्फ एचएल कैंपस तक सीमित है या इसके बाहर भी निकलेंगे? और समाज के जो भी बच्चे हैं, स्कॉलर देखता हूँ यहाँ आप सम्मान तो करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों से जो और थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जिनको आवश्यकता है आज जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके लिए भी कोई योजना है आप लोगों की? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आदरणीय कमलेश जी, विश्वकर्मा किरण के संपादक, मैंने बहुत जगह आपको देखा है, साक्षात रूप में नहीं, लेकिन आपकी जो भी एडिटिंग है, रिपोर्टिंग है, मैं देखा करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे रूबरू मिलने का मौका मिला है। इस समाज, मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूँ और विश्वकर्मा समाज के लिए मेरे दिल में नहीं, मेरे पूरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वकर्मा समाज को संगठित करने के लिए एक ये कहिए कि इच्छा का कहिए कि मेरे परिवार को थी, वही हेरिडेटरी का कहिए वंशानुगत यह कार्य मुझे मेरे जिम्मे आ गया और मैं समाज को एकत्र करने के लिए मेरे मन में था और मैं एकत्र करना शुरू किया, संस्था की स्थापना किया। और मैंने ये देखा कि हमारे समाज को शास्त्र जो है कहता है कि विश्वकर्मा वंशज ब्राह्मण होते हैं। मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो कोई ब्राह्मण वाला शिल्प कर्म ही ब्राह्मण है, शिल्प कर्म हम लोग करते हैं, लेकिन कर्मकांड कोई नहीं करता, ज्योतिष कोई नहीं करता। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैंने डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य कर रखा है, शास्त्री कर रखा है, ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश शर्मा के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं ज्योतिष का भी कार्य करता हूँ, कार्यालय खोला हुआ हूँ, वातानुकूलित मेरा परामर्श कक्ष है और बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं समाज के बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, मैं उनकी ग्रह दशा अंतर्दशा देख के बताता हूँ कि बेटा तुम इस क्षेत्र में मेहनत करो, तुमको सफलता मिलेगी। यदि वास्तव में हमको मार्गदर्शन सही मिल जाए तो बच्चे हमारे आगे जो हैं निश्चित रूप से निकलेंगे। अभी आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे 1 मिनट में। एक कोई पिक्चर आई थी, मैंने देखा नहीं, जिसको कि बोलते हैं कि 3 इडियट्स। डॉक्टर जो बच्चा बनना चाहता था उसके पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो इंजीनियर बनना चाहता था उसके पिता उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। बच्चे की इच्छा यदि जो है उसको यदि गार्जियंस नहीं पढ़ पाया, उसके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, उसको किस मार्ग में उसको आगे सफलता आसानी से मिलनी है, इसकी पहचान यदि न हो पाई तो जीवन बहुत संघर्षमय हो जाता है। इस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, समाज को संगठित करता हूँ, समाज को बताता हूँ, बच्चों का ध्यान करता हूँ, उनके माँ बाप को बोलता हूँ आपके बच्चों की वैवाहिक विलंबता है, क्यों है, मैं उसको जानता हूं, उसके ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करता हूं, मैं उनको बताता हूं। समाज को संगठन करने का काम तो हमारा है ही, और सबसे जो मुख्य संरक्षक हमारे सीके विश्वकर्मा साहब, जो कि यहाँ के एचएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुप्रीम पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता है। वो बोलते हैं कि आप लोग समाज में जाइए और कोई बच्चा यदि मेधावी है और पैसे की वजह से यदि नहीं पढ़ पा रहा हो तो आप बताइएगा, उसको हम लोग एकत्रित होकर धन एकत्रित करेंगे, उसको शिक्षा देंगे। मेरे यहाँ सारे एमटेक, बीटेक, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर क्षेत्र में लोग हैं। बोले हम कोचिंग खोल देंगे, उसको घर पे बुलाएंगे, उस बच्चे को फ्री एजुकेशन देंगे, उसकी फीस हम देंगे। लेकिन समाज का बच्चा गरीब यदि है, उसके माँ बाप नहीं सक्षम है, तो ये सब हम लोग की योजनाएं हैं। श्री धन्यवाद। आप लोगों ने अतिथियों को सुना, यहाँ के पदाधिकारियों को सुना। यह लोग प्रतिवर्ष 2 कार्यक्रम करते हैं, जो इनका विश्वकर्मा पूजा समारोह के बाद इनका वार्षिक अधिवेशन होता है, और एक कार्यक्रम होली मिलन समारोह का। इन दोनों कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और अभी सतीश शर्मा जी ने बताया कि बड़े बच्चों को जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी योजना है। यहाँ के जो मुख्य महाप्रबंधक पद पर रहे सीके विश्वकर्मा जी रिटायर्ड हैं, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया था, यहाँ कमेटी बनाई गई थी, उन्हीं के द्वारा ये कमेटी संचालित की गई। रिटायर्ड हैं, लेकिन उनकी तरफ से पूरा सहयोग
इन कार्यक्रमों में रहता है और आगे प्रतियोगी छात्रों के लिए भी यह कमेटी योजना बना रही है।